क्योंकि जब किसी को सांप डसता है तो पुराने जमाने में डॉक्टर होते नहीं थे, तो सांप का जहर उतारने वाले पंडे होते थे, झाड़ने वाले सांप का जहर उतारने वाले होते थे। हमने खुद देखा है, सांप डसले और वो मंत्र पढ़ते थे तो सांप का जहर उतर जाता था। काला नाग कोबरा डसले तो उतर जाता था। अब सामने वाले पंडे ने कौन सा मंत्र पढ़ा ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ा, पर सांप का जहर उतर गया ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार भागवत का श्लोक समझ में आए ना आए, पर जन्म जन्म का जो जहर हमारे भीतर है वो इस कथा से निश्चित उतर। अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना लगता है अपना सा, संसार लगता है अपना सा पर है सपना सा। रात में स्वप्न जो देखते हैं वो स्वप्न आंख खुलते ही टूट जाता है। रात्रि का सपना आंख खुलते ही टूटता है और ये जिंदगानी का सपना आंख बंद होते ही टूट जाता है। ना रात्रि का अपना हुआ ना ये दिन वाला अपना है, दोनों ही सपने हैं। इसलिए संसार में यदि आनंद से जीना हो, सुख से जीना हो, तो संसार को स्वप्न की तरह मानकर चलना पड़ेगा। संसार को यदि तुमने अपना मान लिया, पकड़ लिया, तुम्हारी गलती है। ये संसार को स्वप्न की तरह मानकर चलो। ये सपना जैसे रात का सपना टूट गया, उसी प्रकार ये दिन का सपना भी कभी भी टूट सकता है। इसलिए संसार से प्रेम नहीं, जगत से प्रेम नहीं, जगन्नाथ से प्रेम हो। गलती ना करें हम, क्योंकि जगत में कोई न परमानेंट है ना। जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। ना तो आप परमानेंट रहेंगे ना हम परमानेंट हैं, कोई परमानेंट नहीं। परमानेंट तो बिहारी जी हैं, परमानेंट तो जगन्नाथ जी हैं। इसलिए हम उन्हीं परमानेंट की ओर चलें, क्योंकि हम तो परमानेंट नहीं हैं। आवागमन कोई ना परमानेंट। इसलिए भागवत से कभी अपसेंट मत रहिएगा। घर में रहो तो भागवत, यात्रा में रहो तो भागवत, बस भागवतमय जीवन हो। बिल्कुल नियम बनाओ कि ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा भगवान की चर्चा सुनेंगे। कथा तो रोज ही टीवी पे दास अनिरुद्ध को कहने का आपने मौका दिया है। सच कहूं तो बिहारी जी ने और आप सभी ने मुझे परमानेंट भागवत सुनाने के लिए चुन लिया है। सुनाओ, आपने इस दास को चुन लिया है और चुनकर सुन लिया है। फिर देखो, इसलिए दास भागवत सुनाने में अपसेंट नहीं होना चाहता, सदा भागवत। मैं तो भगवान से कल मैं ये सोच रहा था, लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, पर हम तो बिहारी जी से कहते हैं प्रभु ना हमें मुक्ति दीजिएगा ना हमें मोक्ष दीजिएगा, अगले जन्म में फिर मनुष्य का तन दे के भेजिएगा, ताकि हम अगले जन्म में भी आपकी कथा सुनाएं और आपकी यूं ही सेवा करें। ना तो मोक्ष की कोई अभिलाषा है ना मुक्ति की कोई चाहत है। सच कहता हूं,
हम बचपन में भी छोटे थे ना, तो भी भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं। पता नहीं ठाकुर जी ने मांगने की आदत नहीं दी, कभी कुछ नहीं मांगा। कभी बिहारी जी के दर्शन करने गए तो कभी बिहारी जी से कुछ नहीं मांगा। जब भी मांगा है तो यही कहा है, बिहारी जी आपके चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही आपसे मांगने आया हूं। बस कोई चाहत नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। ना मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना था, ना बहुत अच्छा ये बनना था, ना वो, कोई चाहत ही नहीं। कभी मांगा ही नहीं कि भगवान तुम हमें ये बना दो, हमें ये दे दो ना। आज जो ठाकुर जी ने दिया है वो मेरे ज्ञान के रूप में भीतर बैठे हैं, प्रकाश के रूप में भीतर समाये हैं। हमारे भीतर जो देखने की सोचने की क्षमता है, उस क्षमता के रूप में ईश्वर बैठे हैं। एक बात बताऊं, आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन किनके हैं? कौन बैठा है आपके भीतर? आत्मा ना हो तो आप क्या डिसीजन लेंगे? मर नहीं जाएंगे? आपके भीतर आत्मा है तो आप अच्छे या बुरे डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो आत्मा किसका रूप है? परमात्मा का। तो हर डिसीजन किसका है? ईश्वर का। हर डिसीजन परमात्मा का है। इसलिए आप ये समझिए कि आप हो ही नहीं। हम तो ऑलरेडी जीरो हैं, पर पता नहीं अज्ञानवश कुछ कुछ मान रखा है। इसलिए आप इस सच्चाई को जान लीजिए, पहचान लीजिए, मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि आप कुछ नहीं है। आपका हर निर्णय ईश्वर का निर्णय है। आपका हर निर्णय ईश्वर का निर्णय है। इसलिए आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, चुप। जो ठाकुर जी कर रहे हैं करने दीजिए। बस आप अच्छा सोचते चलिए, अच्छा करते चलिए, क्योंकि भगवान जो है ना, करते तो सब कुछ है, पर भगवान देखिए, ट्रैक्टर चलेगा, सड़क में भी चलेगा, खेत में भी चलेगा ट्रैक्टर। अब कहां चलाना है उसे, ये कौन डिसाइड करेगा? बोलो, ट्रैक्टर डिसाइड करेगा क्या? कौन डिसाइड करेगा? आपसे पूछ रहा हूं। चलाने वाला। ट्रैक्टर का काम है चलना, सड़क में भी चलता है, खेत में भी चलता है। कहां चलाना है डिसाइड कौन करेगा? चलाने वाला। उसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर ट्रैक्टर के रूप में समाये हैं। तुम्हारे भीतर ट्रैक्टर के भीतर चलने की क्षमता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर सोचने की, समझने की, देखने की, निर्णय लेने की सारी क्षमताएं परमात्मा ने दी हैं। परमात्मा ही तुम्हारे भीतर बैठा है। पर एक चीज और है, तुम्हारा मन। वो मन ही सारी इंद्रियों को चलाता है। मन ड्राइवर है। मन ही निर्णय देगा कि अब आपको कहां चलना है, कहां नहीं चलना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सारे निर्णय परमात्मा की कृपा से। पर मन जो है, इस मन को गलत जगह पर लगाओगे तो निर्णय सारे गलत हो जाएंगे, सही जगह पर लगाओगे तो सही हो जाएंगे। पूरा खेल इस मनी राम ने बिगाड़ रखा। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि मन को साधो, मन को साधो, मन को साधो, मन को साधो। ईश्वर प्रकाश के रूप में सबके भीतर है, सबके भीतर समाये हैं। किसी का मन गलत करने का नहीं होता, किसी का मन गलत करने का नहीं होता, पर मन गलत लोगों के बीच में फंस करके मन फिर गलत दिशा में ले जाता है। हम छोटे से थे तो क्या गलत करते थे, बड़े हुए तो मन गलत की तरफ चला गया। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? भगवान तो सबके भीतर है।
उसे पहचानने की देर है। मन को भगवान में लगाइए, नहीं तो मन काम बिगाड़ देगा। ईश्वर आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में हम सबके भीतर समाये हैं। और तीसरा स्वरूप है परमात्मा का आनंद। आनंद बोले तो परमानंद, आनंद बोले तो ईश्वर। भगवान का एक नाम आनंद है। सारी दुनिया भाग रही है किसके लिए? आनंद के लिए। इसलिए कहता हूं कि भगवान का चिंतन करने में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। ईश्वर आनंद का सब्जेक्ट है। भगवान में मन लगे तो जीवन आनंदमय गुजरती है, और मन संसार में लग जाए तो जीवन नरक बन जाता है। प्रिय भक्तों, ईश्वर का अनुभव किया करो सब जगह। जब पुरानी चीजों को हम देखते हैं तो एक अनुभव, उस चीज, जब हम अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या में जब सरयू की धारा देखते हैं तो वहां राम का अनुभव होता है। यहाँ राम जी नहाते रहे होंगे, यहाँ सीता जी बैठी थी, राम जी यहाँ बैठे थे। यहाँ इस धरती पर कहीं ना कहीं राम के चरण पड़े होंगे, इस धरती पर कहीं ना कहीं भरत जी के चरण पड़े होंगे, इस धरती पर कहीं ना कहीं लक्ष्मण भैया के चरण पड़े होंगे, इस धरती पर कहीं ना कहीं मेरे सिया माँ के चरण पड़े होंगे। वो अयोध्या की धरती राम जी की याद दिलाती है, और ये वृंदावन की धरती याद दिलाती है कि इस धरती पर जहाँ हम और आप बैठे हैं कहीं ना कहीं मेरी राधा रानी और मेरे श्याम सुंदर के चरण पड़े होंगे। वो चरण पड़े होंगे। वो अनुभव है, वो अनुभव, वो प्रतीति है। जब हम कल्पना करते हैं कि हमारे साथ ठाकुर जी चल रहे हैं, हम तो यही कहते हैं कि जैसे वृंदावन को देख करके गोविंद का अनुभव हम करते हैं, अयोध्या को देखकर रामलला का हम अनुभव करते हैं, ऐसे जीव मात्र को जब देखें तो जीव मात्र में परमात्मा का अनुभव करना स्टार्ट कर दें। यही हमारी भक्ति की सार्थकता है। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हम सभी यदि उनकी शरण में जाएं तो हमारे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हम सबके जीवन में हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई तन बैठा देख, सूत जी प्रकट हो गए वहां। सूत जी आए, सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने कहा हमें भक्ति मिले, ज्ञान मिले, ऐसा दिव्य ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति बड़ी हो, ज्ञान बड़ा हो, वैराग्य बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा करो हम पर कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, वैराग्य बढ़ जाए, भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करो। जीवन में क्या होना चाहिए? भक्ति। भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही है जैसे एक सुंदर सी स्त्री नाक के बिना है। एक स्त्री बहुत सुंदर है पर उसकी नाक काट लो आप, नाक काटने के बाद वो कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? नक्कटी लगेगी। जैसे एक सुंदर सी स्त्री नाक के बिना शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार ये मानव का तन, ये जिंदगानी भक्ति के बिना शोभा नहीं पाता। भक्ति तो हम सबकी नाक है। इसलिए लोग कहते हैं ना, नाक बचा के रखना है। मतलब
इज्जत बचा के रखना है। इज्जत काहे में है? भगवान की भक्ति कर लोगे तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, नहीं तो नरक में ढकेल दिए जाओगे। जाओ नरक में लोगों के बीच में रहो नाली का कीड़ा बन के, और थोड़ा सा भजन कर लोगे तो नाक बच जाएगी, नरक से बच जाओगे। अच्छा, हम सब जब मर के जाते हैं ना तो हम लोग वहां मिलते हैं। कोई नरक भोगता होगा, अरे देखो 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 ये वही है जो हमें मिला था कभी, हाँ हाँ देखो ये भी आ गया हमारे पास, तब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे अपने नाक बचा लो। यहां तो बड़ी नाक की चिंता करते हो, नाक ना कट जाए, नाक ना कट जाए, इज्जत ना चली जाए, हमारे सम्मान में ठेस लग गई, ये और वो। जरा वहां के लिए भी कर लो। वहां की नाक तो भक्ति है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु हमारी नाक बचा लो, हमें कुछ भक्ति बढ़े ऐसी कोई कथा सुनाओ। तब सूत जी कहते हैं, हम आपको सुनाते हैं। अब हम आपको वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिस कथा को सुनने से, जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। एक बार स्वर्ग में देवराज इंद्र ने सुना कि परीक्षित जी भागवत सुन रहे हैं, बड़ी अद्भुत कथा चल रही है, लोग आ रहे हैं। तो इंद्र को लगा चलो हम भी चलते हैं कथा में। तो इंद्र आए, सुखदेव जी को लालच दे रहे हैं, सुनो ये अमृत स्वर्ग का आप रख लो, और आप कथा केवल हमें सुनाना, किसी को मत सुनाना, हमें सुना दो कथा। सुखदेव जी ने कहा, बड़े लालची हैं, अमृत लेकर आए हैं, आपके अमृत को लेकर हम क्या करेंगे? ये अमृत हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अमृत है। कौन सा अमृत है? बोले हमारे पास कथा अमृत है, तब कथा अमृतम। हमारे पास कथा अमृत है। पर राजा इंद्र ने कहा, सुखदेव जी शायद आपको पता नहीं है, ये स्वर्ग का अमृत है, जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। तो सुखदेव जी बोले, इंद्र तुम्हें पता नहीं है, ये भागवत का अमृत जो पी लेता है, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, अमरत्व मिलेगा, भगवान कभी नहीं मिलेंगे। पर ये भागवत वो अमृत है जो भगवान से मिला देती है, और भगवान जिनको मिल गए उनके सामने ये अमृत की कीमत कितनी है। इसलिए हमें आपका अमृत नहीं चाहिए। सुखदेव जी ने बिल्कुल ठीक ठीक कह दिया, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास्यः। आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी कथा मणि है, मणि देकर कांच का टुकड़ा कौन लेगा? आप जाओ। इंद्र को वहां से निकाल दिया सुखदेव जी ने, तुम कथा सुनने के अधिकार। इंद्र अब देखते हैं कि ये तो परीक्षित का उद्धार हो गया। एक तराजू बांधते हैं, देखना चाहते हैं कि भागवत का वजन कितना, पलड़ा किसका भारी है। इंद्र को लग रहा था कि हमारा ही अमृत सबसे श्रेष्ठ है। भाई सोनार को यही लगता है कि हमारा सोना ही सबसे ठीक है, किसान को यही लगता है कि हमारा अनाज ही सबसे ठीक है, केवट को लगता है हमारी ही नाव सबसे बढ़िया है, पंडित को लगता है हमारा ही ज्ञान सबसे बढ़िया है। मतलब सब, सेठ को लगता है, बनिए को लगता है हमारी मिठाई ही सबसे मीठी है। मतलब सबको अपनी अपनी चीज तो अच्छी लगती ही है।
कोई ऐसा नहीं है कि उसकी चीज उसे बुरी लगे। आप किसी दुकान में जाओ कपड़े लेने, कहेगा साहब बहुत अच्छा, तुम पे बहुत जचेगा, देखो कितना बड़ी तुम्हें ताव पे चढ़ाता रहता है ताकि तुम ले लो। एक दुकानदार ने बढ़िया डायलॉग सीख रखा था। एक दुकानदार पता नहीं कहां से पढ़ लिया उसने ऐसी विद्या। एक बार हम पहुंच गए तो हम पहले भी देखे, उसके सामने कुछ ग्राहक खड़े थे, कपड़ों की दुकान थी। दुकानदार ने कहा ये कपड़ा ले लो, उसने कहा ये पसंद नहीं। फिर ग्राहक को एक कपड़ा बढ़िया पसंद आया, अच्छा हाँ हाँ ये दे दो, कितना, कितने का है? दुकानदार ने कहा तुम ले ना पाओगे। कितने का है? बोले 500 रुपए मीटर है। अच्छा 500 रुपए मीटर है, थोड़ा कम करो भाई, वहां तो पड़ोसी तुम्हारा 300 बता रहा, तुम 500 बता रहे हो। उसने, दुकानदार ने समेटना शुरू कर दिया, कहा तुम्हारे बस का नहीं, तुम ना ले पाओगे, तुम ले ही नहीं पाओगे। अब दुकानदार इसलिए ऐसा बोल रहा था ले ही नहीं पाओगे ताकि ये गर्म हो जाए। चने के झाड़ में किसको चढ़ाना बोलते, इसी को, तुम नहीं ले पाओगे। उसने तुरंत 500 रुपए निकाले, दे हमें, क्यों नहीं ले पाएंगे, ले लेंगे हम। ताव में आ गए बेचारे, सारे पैसे दे दिए। तो दुकानदार बड़ा चतुर था, वो सबको ताव में चढ़ाता था। एक दिन हम पहुंच गए, हमें भी ताव बोले तुम नहीं ले पाओगे। हमने कहा ठीक है, लेने ही नहीं, हमें सही नहीं ले पाएंगे हम नहीं लिए। हमने कहा तेरा फॉर्मूला हम पे काम नहीं करेगा। कई लोग होते हैं ऐसी करते हैं, तो सबको अपनी चीज बढ़िया लगती है। इंद्र को भी लगा कि हमारा अमृत सबसे बढ़िया है, तुम्हारी भागवत बढ़िया नहीं है। तो तराजू पे रखा और एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर इंद्र ने संसार के तमाम अपने अमृत को, सोने को, चांदी को, कल्प वृक्ष को, खुद इंद्रासन रख दी, खुद चढ़ गए। फिर भी भागवत का पलड़ा भारी था। तब इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ और भगवान को प्रणाम किया, तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र मैं यहाँ हूँ। इंद्र चरणों में गिरे, प्रभु आप भागवत में हैं? भगवान बोले हाँ, जब मैं धराधाम को छोड़कर चला गया था तो भक्तों ने कहा था कि प्रभु आप कहाँ मिलोगे? तब भगवान ने कहा था मैं भागवत में मिला करूंगा, जहाँ भागवत है वहाँ भगवान है। तो भागवत में भगवान। इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया कि मेरा अमृत ही सबसे बड़ा है। इसलिए हम किसी चीज का अहंकार ना करें। हम अहंकार ना करें। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। भागवत जी सुखदेव जी ने सुनाई। राजा परीक्षित का 7 दिन में उद्धार हो गया। एक बार इस भागवत को श्री 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 नारद जी ने भी सुनी। अच्छा कब सुनी? एक बार नारद जी का मन हुआ कि हम जरा भ्रमण कर लें। कहां कहां गए नारद जी? नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कहां कहां गए?
पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सारे थी। ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी कहते हैं तब मैं संतों के आश्रमों में गया, शांति वहां भी नहीं। गृहस्थों के घर गया तो शांति वहां भी नहीं। गृहस्थों के घर में भी तू तू मैं चल रही है। अच्छा, आप लोगों के घर शांति है कि नहीं है? भगवान जी करें कि आपके घर शांति सदा सदा बनी रहे। शांति घर में कभी अशांति ना हो, घर में कभी झगड़े ना हो, लड़ाइयां ना हो, बस बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें। सदा घर में प्रसन्नता का माहौल रहे। नारद जी कहते हैं आजकल के लोग ना बड़े झगड़ालू किस्म के हो गए, बात बात पे झगड़ा करते हैं। आजकल के लोगों का स्वभाव जरा चिड़चिड़ापन का हो गया है। बात बात पर लोग चिड़चिड़ाते हैं। कोई बात पूछो ना तो ठीक से जवाब नहीं देते। आज का आदमी ना सीधे मुंह बात नहीं करता। साहब बिल्कुल सही बोल रहा हूं। पता नहीं कैसा आज का इंसान ना व्यवहार कुशल व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। आज का व्यक्ति बिल्कुल भी व्यवहार कुशल नहीं है। बहुत सारे जो हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं, पर अधिकांश आज लोग व्यवहार कुशल नहीं। एक बार हमारे घर में कोई पूजा थी, तो हम पूजा में पान चाहिए थे, पान लगे लगाए, मीठे पान। तो हम पान की दुकान पर गए और हमने कहा भैया हमें 50 पान चाहिए, बढ़िया से मीठे वाले। हमने उसे पैसे पहले ही दे दिए। हमने कहा, उसने कहा टाइम लगेगा। हमने कहा कितना? बोले आप 1 घंटे बाद आ जाना। हमने कहा ठीक है, 1 घंटे बाद आते हैं, आप 50 पान रेडी रखिएगा। ठीक है। हम 1 घंटे बाद गए, भैया जी पान दे दीजिए। उन्होंने पान दिया। उन्होंने जब पान दिए ना तो सारे पान में कुछ अधिकांश पान ऐसे थे जिनमें लौंग नहीं लगी थी। लौंग नहीं लगी तो वो बिखर गए, पान का पत्ता अलग, उसका मसाला अलग गिर गया। बहुत सारे ऐसे थे। हमने कहा भैया देखो आपने लौंग नहीं लगाई, ठीक ठीक नहीं रखा पान को, थोड़ा व्यवस्थित रखना था, पान पान होता है। अरे आपको लेना, हलो नहीं लेना, नहीं। वो बड़ी बातें किया उसने। आप हमारे को सिखाएंगे पान में कैसे लौंग लगाई जाती है? अरे हमने कहा भैया देख लो अपनी आंखों से। साहब वो व्यक्ति सुनने को तैयार है, बस जो मन में आए बोलता जाए। हमने प्रणाम किया, भैया ठीक है, पर जाते जाते हमने उससे ये कहा कि देखो ऐसा ही व्यवहार हर ग्राहक से करोगे तो कल को तुम्हारी दुकान पे आएगा कौन? किसे बेचोगी अपने पान? हम तो तुम्हारे ग्राहक हैं ना। हम जैसे ग्राहक हैं तब तुम जैसों की दुकानें हैं। हम जैसे ग्राहक ना होते तो तुम जैसों की दुकान से खरीदता कौन? इसलिए हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से जुड़ा है। एक व्यक्ति का गुजारा दूसरे व्यक्ति से ही चल रहा है। और जीवन में व्यवहारिकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। किसी भी दुकान में जाओ, कोई भी सामान खरीदो, ठीक ठीक से कोई बात करता है तो कोई बात ही नहीं करता। बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूं कि आप व्यवहार कुशल बनिए। आप किसी से भी बात करिए तो अच्छी बात करिए, ठीक है। अरे हमने कहा भैया इनको ठीक से देखो, ये पान बिखर गए हैं, इनकी मसाला, तो उसे कहना ये चाहिए था अच्छा ठीक है
गलती, लाइए लाइए हम ठीक कर देते हैं। 2 मिनट का काम था, ठीक कर देता, हमें भी अच्छा लगता, कल से हम भी उसके यहाँ फिर से दोबारा जरूरत पड़ती तो जाते, पर अब तो दोबारा नहीं जाएंगे ना उसके घर, उसकी दुकान। इसलिए आप यदि दुकानदार हैं तो अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार कीजिए। आप किसी भी प्रकार की दुकान चलाते हैं, एक अच्छा व्यवहार, एक व्यवहारिकता ही तो है जो इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप कितने धनवान हैं कोई नहीं पूछेगा, आप कितने व्यवहार कुशल हैं, लोग इसी की तो भूखी है। आप व्यवहारिकता की तो भूखे हैं। आज 1000-2000 किलोमीटर से भी लोग इस दास अनिरुद्ध के पास आते हैं। क्यों आते हैं? यदि हम भी उनसे व्यवहार अच्छा ना रखें, प्रेम से 2 शब्द ना बोलें तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इसलिए हम हर व्यक्ति से, हर आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, हंस के बोलने का काम करते हैं, मुस्कुराते हुए। जब भी आप किसी से मिलिए तो मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ, प्रसन्न चित्त, कैसे हैं, कैसे आगमन हुआ आपका, आइए बैठिए, स्वागत है। यही तो व्यवहार। कोई तुम्हारे पास आके कोई तुमसे थोड़ी पैसे मांगता है कि पैसे दे दो। अरे लोग इज्जत ही चाहते हैं, थोड़ी सी प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, 2 मीठे बोल चाहते हैं। पर आज का इंसान ये 2 मीठे बोल भी देने को तैयार नहीं। हाँ, बस में चढ़ो तो कंडक्टर डांट लगा देता है, रिक्शे पे चढ़ो तो रिक्शा वाला डांट देता है, रास्ते पे चलो तो रास्ते चलते लोग पागल कह देते हैं। अब सीधी बात यह है कि हम सबको ये चाहिए कि हम जमाने को बदलने का प्रयास छोड़कर अपने आप को बदलने का प्रयास स्टार्ट कर दें, अपने आप में परिवर्तन लाएं, हम व्यवहार कुशल बने, हम अपेक्षा ना रखें कि सामने वाला भी व्यवहार कुशल होगा। वो हो जाए तो बड़ी कृपा है, पर ना हो तो आप अपेक्षा मत रखिएगा। आप अपने व्यवहार शांति से कीजिएगा। और कोई आपको गाली दे के बात करे तो आप भी गाली मत दे दीजिएगा, क्योंकि पान वाले ने हमें यदि उल्टा सीधा बोला और हमने भी उसको उल्टा सीधा बोल दिया होता तो उसमें फिर और हम में अंतर क्या रह जाता। इसलिए वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो हमें भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, आज घरों में बड़ी अशांति चल रही है, तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रियणे लोभा दंपति नाम च कल्पनम। नारद जी कहते हैं, हम सारे जगह गए पर शांति का अनुभव नहीं। घर में अशांति, बात बात पे झगड़ा, पत्नी व्यवहार कुशल नहीं है तो पति भी व्यवहार कुशल नहीं है। आजकल घर परिवार में भी झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि पत्नियां भी व्यवहार कुशल बहुत सारी नहीं होती और पति भी बहुत सारे ऐसे हैं जो व्यवहार कुशल ना होने से अधिकतम झगड़े की संभावना होती है। व्यवहारिकता सिखाइए, शिष्टाचार सिखाइए बच्चों को, व्यवहार कैसे करना है। प्रहलाद जी के प्रसंग में व्यवहार का वर्णन मिलता है कि प्रहलाद जी अपने से बड़ों के साथ पितृवत व्यवहार करते थे, पिता की तरह। जैसे मैं पिता के साथ व्यवहार करता हूं, पिता की इज्जत, वैसे ही मेरी उम्र यदि 30 साल की है तो मेरे सामने कोई 35 वर्ष का व्यक्ति खड़ा है या 31 वर्ष का व्यक्ति खड़ा है या 60 वर्ष का व्यक्ति खड़ा है तो मैं उससे वैसा ही व्यवहार करूं जैसे मैं अपने पिता से व्यवहार करता हूं। पितृवत व्यवहार होना, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार? पिता की तरह। जैसे एक बालक अपने पिता से सम्मान के साथ बात करता है, आदर के साथ। कोई बेटा बाप से ये थोड़ी कहता तू इधर आ जा, कोई बेटा अपने बाप से ये थोड़ी कहता तू इधर आ, तू ये ला के दे ना, तू ता नहीं,
आप देखिए ऐसा है, आप ये आप वो, ठीक है हमारी हिंदुस्तानी भाषा है तुम का यूज कर सकते हैं, तुमसे ही कह रहे हैं, तुम सुनो। तो आप सुनिए, आप आइए, आप देखिए, बड़ों से व्यवहार पिता की तरह और बराबर वालों से व्यवहार, आपकी एज के हैं उनसे व्यवहार कैसा हो, मित्रवत। जैसे हम अपने दोस्त से व्यवहार करते, मित्र से, उसका दिल नहीं दुखाते तो उसका भी मत दुखा। और अपने से छोटों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे लिखा है पुत्रवत। जैसे एक पिता अपने पुत्र को व्यवहार से बुलाता, बेटा यहाँ आओ, बेटा, गलती होने पर भी पिता बेटे को नहीं डांटता, छोटी छोटी गलतियां माफ कर देता। ऐसे आप भी अपने से छोटों के साथ पुत्रवत व्यवहार कीजिए। अब वो कोई भी हो, आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपका परिचित हो या अपरिचित हो, आप उससे व्यवहार पिता की तरह कीजिए, भाई की तरह कीजिए, पुत्र की तरह कीजिए। ये आपकी व्यवहार कुशलता है। स्त्रियों का भी व्यवहार ऐसी हो, आप अपने बड़ों से पिता की तरह, बराबर से बहन की तरह, छोटों से पुत्र की तरह, ये व्यवहार कुशलता है। आपकी शादी नहीं हुई तो भी आपको अपने से छोटों के साथ बच्चों की तरह, पुत्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये लिखा है शास्त्र। प्रहलाद जी करते थे, 5 साल की उम्र थी प्रहलाद जी की, और 5 साल की उम्र में वो इतने बड़े व्यवहार कुशल थे कि उनके व्यवहार के बारे में भागवत जी में वर्णन है। व्यवहारिकता होनी चाहिए। आप कितने बड़े व्यवहार कुशल हैं, आप अपने आप को देख लीजिए। नहीं है, प्रार्थना है, हो जाइए। नारद जी कहते हैं, मैं पुष्कर प्रयाग काशी गया, बाद में वृंदावन आया। जब वृंदावन आया तो यहाँ मैंने देखा बहुत सारी स्त्रियां थी। मैं वहां से जाने लगा तो एक स्त्री मेरे पांव पकड़ के कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। भो भो साधु। वो कन्या दौड़ के गई और चरण पकड़ के नारद जी से कहने लगी, महाराज रुक जाइए। नारद जी बोले, आप कौन? मेरा नाम भक्ति, अहम भक्ति रीते ख्याता, अहम भक्ति रीते ख्याता, इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ये मेरे पुत्र ज्ञान है, वैराग्य। अच्छा, नारद जी दंग रह गए, आप भक्ति महारानी हो? हाँ। अरे तो फिर ऐसी परेशान क्यों हो? भक्ति ने कहा, कलयुग आया तब से मैं परेशान हो गई। कलयुग के प्रभाव ने भक्ति महारानी को भी परेशान कर दिया। कलयुग में भक्ति परेशान है क्योंकि अच्छी सच्ची भक्ति करने वाले कम हैं। आज कोई भक्ति कर भी ले तो उसको भक्ति का अहंकार आ जाता है, और जब आपको भक्ति का अहंकार आता है तो आपकी भक्ति रोने लगती है कि देखो मैं इसके पास आई और ये तो अहंकारी बन गया। इसलिए भक्त को अहंकारी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तों, अहंकार का त्याग कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, देवी
कलयुग में आपकी ये हालत हो गई है। कलयुग में कोई भक्ति करता नहीं, और करता है तो भक्ति करने का अहंकार रख लेता है, इसलिए भक्ति परेशान हो जाती है। बहुत कम है जो भक्ति करते हैं और उसका अहंकार नहीं करते। भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति दिखाने का सब्जेक्ट नहीं। कहते हैं भोजन और भजन गुप्त में होना चाहिए। भोजन करो तो सामने कोई ना हो। कई बार आप लोग भी ऐसी करते हैं, आपके घर कोई भोजन रिश्तेदार आए तो आप उन्हें परोसते हैं और खड़े हो जाते हैं सामने। अब जब सामने खड़े हैं तो बेचारा खा नहीं पाता। हमारे सामने भी यही स्थिति रहती। आपने हमें भोजन परोसा और सामने खड़े हो गए तो हम कैसे खाएंगे?